पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़ा की शान, इंदौर की हर खबर पर है रखना नजर हमारी पहचान। राजीव टाइम्स की इंदौर स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर पहली खबर पर। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में तलवारबाजी का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो रविवार रात का बताया जा रहा है जिसमें एक जिम ट्रेनर हाथ में तलवार लेकर लोगों को धमकाता नजर आ रहा है। हीरानगर थाना प्रभारी सुशील पटेल के मुताबिक मुख्य आरोपी सूरज तिवारी पेशे से जिम ट्रेनर है। उस पर आरोप है कि उसने तलवार से अभिषेक चौहान और उसके भाई आकाश उर्फ अक्कू पर हमला किया है। हमले में आकाश के हाथ में तलवार से गंभीर चोट आई है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी सूरज और उसके साथियों के साथ मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई है। टीआई पटेल ने बताया कि घटना के समय दोनों पक्षों के युवक शराब के नशे में धुत थे। रात में घूरने को लेकर पहले कहासुनी हुई जो बाद में हिंसक विवाद में बदल गई। पुलिस ने रात में ही जिम ट्रेनर सूरज तिवारी, आकाश उर्फ अक्कू और तरुण को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर मेट्रो परियोजना अपने अगले चरण की ओर तेजी से बढ़ रही है। योजना के अनुसार मार्च तक सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे के बीच मेट्रो संचालन शुरू किया जा सकता है। इस सेक्शन के 11 स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी गेट तैयार हो चुके हैं। साथ ही स्वचालित सीढ़ियों यानी एस्केलेटर की इंस्टॉलेशन भी पूरी कर दी गई है। मेघदूत, विजयनगर और रेडिसन चौराहे के स्टेशनों पर फिलहाल एक लिफ्ट लगाने का कार्य शेष है, जबकि फ्लोरिंग और फंक्शनिंग का काम जारी है, जिसे फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर के सुदामा नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान से आग की लपटें उठती दिखी हैं। कबाड़ से भरी इस दुकान से जैसे ही आग की लपटें उठी, आसपास के रहवासी बुझाने के लिए दौड़ पड़े। इसी बीच किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया, पर जब तक दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात कही जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर की गई अशोभनीय टिप्पणी काफी गर्मा गई है। इस मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई है। सांसद प्रतिनिधि विशाल गिदवानी ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा सांसद लालवानी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। सांसद प्रतिनिधि ने गिदवानी ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं क्राइम ब्रांच इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के माननीय सांसद प्रतिनिधि विशाल गिदवानी के द्वारा एक थाना क्राइम ब्रांच में एक रिपोर्ट की गई। उनके द्वारा यह बताया गया कि जतिन ऑफिशियल _007 एक जो इंस्टाग्राम पर आईडी है, जिसकी एक रील बनी हुई है जिसमें कि माननीय सांसद के खिलाफ अशोभनीय, आपत्तिजनक, भ्रामक और असत्य जानकारी दी गई है। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच पे जतिन ऑफिशियल, जो कि जतिन मिश्रा का बताया जा रहा है, उसके खिलाफ VNS की धारा 223 और इसके अलावा VNS की धारा 352 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से एक और मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 32 हो गया है। एक माह से अधिक समय से एडमिट रही 65 वर्षीय अनीता कुशवाहा ने रविवार रात बॉम्बे हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। वो लंबे समय से वेंटिलेटर पर थी। बेटे नीलेश ने बताया कि उन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं थी। उधर CMHO डॉक्टर माधव हसानी ने बताया कि शासन की ओर से हायर सेंटर पर इलाज करवाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से मरीज को बचाया नहीं जा सका। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी एक के बाद एक मौतों पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे सरकारी हत्या बताया। उन्होंने कहा कि इन 32 मौतों के विरोध में 3 फरवरी यानी कल कांग्रेस फिर जनता की आवाज बन रही है। उन्होंने कहा कि हम जल में मिले जहर के खिलाफ फिर आवाज उठाएंगे। बता दें, इस मामले में 450 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर 3 मरीज अब भी एडमिट हैं। इनमें से 2 ICU में है। उनकी हालत काफी क्रिटिकल बनी हुई है। आज फिर एक अनिल कुशवाहा जी की मौत जहरीले पानी भागीरथपुरा में हो गई। बॉम्बे हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उनके बेटे से हम लोग मिले थे। उसके अलावा भी एक और 3 दिन पहले मृत्यु हुई, उनके भी परिवार से हम मिले थे। 32 लोगों की मौत, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये अपने आप में 32 हत्याएं हुई है। और किन्ने की आपकी हत्या, जिनको
जल ही जीवन, जल से जीवन देने की जिम्मेवारी थी। हमारे महापौर जी पढ़े लिखे हैं, यहाँ का सिस्टम नगर निगम का और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री मध्य प्रदेश के तीनों एक ही जगह के हैं, इंदौर शहर के हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 32 मौतों के बाद भी इंदौर शहर अगर बोला नहीं जिस ताकत से बोलना था, तो मैं समझता हूं कि आप इसको अपने अपने परिवार की चिंताएं, आपके परिवार का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य में आप सब व्यस्त हैं, इसलिए आपको इन 32 मौतों का उतना एहसास शायद नहीं हो रहा होगा। पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि सब परेशानी की, अपनी खुद की सबकी परेशानी और व्यस्तताओं के बीच में भी 32 मौतें छोटी मोटी घटना नहीं है, तो इसलिए आप सब इस पे आवाज उठाएं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भंवरकुआ थाना क्षेत्र में आज सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया। यहां एक लोडिंग वाहन ने 2 बाइक और एक एक्टिवा को चपेट में ले लिया। हादसे में 4-5 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। पुलिस ने वाहन जब्त करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर के नशे में होने की बात भी सामने आ रही है। हादसा आईटी पार्क के पास हुआ। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। फिलहाल पुलिस वाहन की तकनीकी जांच कराने की बात कर रही है। बता दें, इस तरह की दिल दहला देने वाली घटना 5 महीने पूर्व भी हो चुकी है। तब भी सोमवार का दिन था जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचलते हुए वाहनों को टक्कर मार दी थी। तब यह हादसा शहर के एयरपोर्ट रोड पर हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। हादसे के दौरान ट्रक में आग भी लग गई। तो अचानक गाड़ी फेल हुई है, कुछ हुआ तो वो डायरेक्ट में बच गया, भाग गया। कितने लोग थे? मैं अकेला था। ये जो तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा था कौन था? ये सिंगल आदमी था। एक मिनट, नहीं कौन सी गाड़ी थी ये वाली? शराबी था? शराब के नशे में था क्या? कितने लोगों को ठोका इनने? ये हाँ 5-6 जन थे। 5-6 लोग थे। हाँ, ये इधर पेरेंट्स कोई खड़े थे अपने स्कूल के, अन्य कोई होगा ये ध्यान नहीं है। तो सबको नहीं, सब घायल ही हुए हैं। हाँ जी। कहाँ भेजा सबको? क्या मालूम सर, नहीं मालूम। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में स्थित एक मकान को लेकर समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप के चलते पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक यह विवाद सुदामा नगर में एक मकान को लेकर हुआ। समाज सेवा से जुड़े हुए सनी परियानी और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें घर में घुसने का प्रयास और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर मामले में सनी परियानी का कहना है कि वह उनके पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मकान है, वो इसे लेकर रहेंगे। हालांकि यह मामला कोर्ट में चल रहा है। उन्हें सूचना मिली थी कि उनके मकान का ताला तोड़ा गया है, जिसके आधार पर वो वहां पहुंचा था। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। प्रकरण जो दर्ज करवा वो असत्य और निराधार घटना है। आप चाहें तो वीडियो जो कल वायरल हुई थी उसमें भी देख सकते हैं। मैंने जाके सिर्फ इतना कहा था कि आप थाने में आ जाइए, जो भी आपका पक्ष है वो थाने में रखिए। आपने ताला तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कैसे की? मामला जब न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय है उसमें तय करेगा कि कौन मालिक है कौन नहीं है। सन 1990 से लेकर मेरे पिताजी मालिक रहे। अन्नपूर्णा में एक मकान के विवाद को लेकर एक झगड़ा हुआ था, जिसमें कि गौरी मोटवानी है, जो कि जिसके द्वारा बताया गया मकान में रहा है, जबकि उसके द्वारा रिपोर्ट की गई कि ये लोग घर में घुसकर आ गए थे। सनी परियानी और एक इसमें दीवाना हो गया, जो कि घर में इनके द्वारा गाली गलौज किया गया था। तो इस पर से चूंकि मकान के विवाद है, ये लोग बताते हैं कि सनी परियानी बताता है कि उसका खुद का मकान है। फिलहाल इसमें थाना अन्नपूर्णा में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है दीवाना आहूजा और सनी परियानी के खिलाफ अश्लील गाली गलौज। तो इंदौर से जुड़ी खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी अनिकेत दीक्षित को दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। आपसे मिलूंगा एक नई रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।